पुराणों के अनुसार जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण के लिए निकल रहे थे अपने चारों भाइयों के साथ, तब उन्होंने वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया। वज्रनाभ कौन थे? वज्रनाभ थे अनिरुद्ध के पुत्र। अनिरुद्ध के पिता हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पिता हुए कृष्ण, माता हुई रुक्मिणी माता। तो इस प्रकार वज्रनाभ हुए कृष्ण के प्रपौत्र। जब वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया तो पूरे ब्रजमंडल के जो भक्तगण थे वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद वो बहुत दुखी थे। तो सारे ब्रजवासियों ने मिलकर वज्रनाभ से विनती की कि भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं उन सारे लीलाओं को उन लीला स्थलियों के साथ चिन्हित कर दिया जाए और साथ साथ में भगवान के मंदिरों का निर्माण किया जाए, उसमें भगवान के विग्रह स्थापित हों। आदि वराह पुराण के आधार पर वज्रनाभ ने सारे लीला स्थलियों की खोज की, जिसमें जितने भी पहाड़ हैं या तालाब हैं, कुंड हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं या फिर गांव हैं, कौन कौन से किस भक्त का जन्मभूमि है इत्यादि, ये सब की खोज की वज्रनाभ ने। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की, विग्रहों का पहले निर्माण कराया। वज्रनाभ ने मथुरा में केशव देव जी, जिन्हें हम आदि केशव भी कहते हैं, उनको स्थापित करवाया। दाऊ जी जो जिसको बलदेव भी कहते हैं, वहाँ पर दाऊ जी का या बलराम जी का विग्रह स्थापित करवाया। और गोवर्धन में हरदेव जी जो मानसी गंगा के बगल में है, उस विग्रह की स्थापना करवाई। और फिर वृंदावन में मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, साक्षी गोपाल जी, इनकी स्थापना करवाई। गोवर्धन में जतिपुरा में जो ऊपर में एक मंदिर है गोपाल जी, उसकी भी स्थापना करवाई वज्रनाभ ने। और बाद में ये श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाने लगे, जो नाथ द्वारा में है। उनकी कुछ लीला है। तो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं वो कहते हैं यहाँ से ही गए हैं। तो उन्होंने गोपाल जी की स्थापना कराई थी। वज्रनाभ ने 4 दिशाओं में 4 दिक्पाल यानी शिव जी को स्थापित किया, जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उन्हें क्षेत्रपाल या दिक्पाल भी कहते हैं। तो मथुरा में उन्होंने भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में गोपेश्वर महादेव जी को स्थापित किया, काम्यवन में कामेश्वर महादेव जी को और गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव जी को। तो ये क्षेत्र की रक्षा करते हैं ताकि कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं करे जो भगवान कृष्ण को प्रेम नहीं करता हो। इसके साथ साथ वज्रनाभ ने 4 देवियों की भी स्थापना की। काम्यवन में वृंदा देवी, मथुरा में पाताल देवी, गोवर्धन में मानसी देवी और वृंदावन में योग माया देवी जो योग पीठ पर है। तो इस प्रकार इतने सारे विग्रहों की स्थापना करवाई, निर्माण करवाया और स्थापना करवाया वज्रनाभ ने। तो उनकी कृपा से हम आज वृंदावन को देख पाते हैं। हालांकि इन विग्रहों को तोड़ फोड़ दिया गया, इनको मुसलमान राजाओं ने तोड़ने की कोशिश की और तब पुजारियों ने इन सबको या तो कुंड में छिपा दिया या मिट्टी के अंदर दबा दिया या किसी गहरे वन में छिपा दिया ताकि इन्हें मुसलमान तोड़ नहीं सके। तो बहुत सारे विग्रह चले गए। जयपुर जैसे मदन मोहन जी करौली में हैं, गोविंद देव जी जयपुर में हैं, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में हैं। तो ये सब वृंदावन में थे पहले। गोपीनाथ जी भी जयपुर में हैं। अभी यहाँ पर वृंदावन में उनके प्रतिभू मूर्ति हैं। जो विग्रह वज्रनाभ ने बनवाए थे वो अलग अलग स्थानों पर चले गए हैं। कुछ
ओरिजिनल विग्रह भी वृंदावन में है, पर काफ़ी विग्रह थोड़े दूर दूर में स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार वज्रनाभ के विग्रह आज भी हैं। हरि बोल।